नमस्कार दोस्तों, मैं करण चौरसिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग फॉर यू पे। अपन एसक्यूएल में फंक्शंस को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्ट्रिंग फंक्शंस को पढ़ा था। आज उसी क्रम में अपन न्यूमेरिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है? ऐसे फंक्शन जो नंबरों पर गणनाएं करते हैं उन्हें न्यूमेरिक फंक्शन कहते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन ऐसे फंक्शन जो समय व दिनांक पर गणनाएं करते हैं उन्हें डेट एंड टाइम फंक्शन कहते हैं। और ऐसे फंक्शन जो इनपुट के रूप में तो वैल्यूज़ का संग्रह लेते हैं और आउटपुट के रूप में हमें एक वैल्यू देते हैं, उन्हें एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। अब अपन आगे इन तीनों फंक्शंस को एक एक करके समझेंगे और अपन इनके उदाहरणों में जो मोस्ट फंक्शंस हैं उन्हें समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला फंक्शन है एबीएस फंक्शन। सबसे पहले अपन अगर न्यूमेरिक फंक्शन की बात करें तो नंबरों पर गणना करने के लिए न्यूमेरिक फंक्शंस को काम में लिया जाता है। इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण फंक्शन है एबीएस। ये क्या करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। देखिए एग्जांपल, सेलेक्ट एबीएस, तो इसने आउटपुट में क्या दे दिया आपको? 10.50। फिर अपन दूसरे की बात करें तो दूसरे का नाम है ग्रेटेस्ट। ये क्या करता है? नंबर की लिस्ट में से, जो नंबर की लिस्ट होती है उस लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू लौटाता है। देखिए सेलेक्ट ग्रेटेस्ट, तो ये आउटपुट के रूप में अपन को क्या देगा? देखिए इसमें सबसे बड़ा 12 है, तो इसने क्या लौटा दिया? 12। अपन बात करते हैं अपने तीसरे फंक्शन की, जिसका नाम है रैंडम। ये फंक्शन क्या करता है? 0 से 1 के बीच की वैल्यू रैंडमली लौटाता है। देखिए एग्जांपल, सेलेक्ट तो यहाँ पे आपका ऑपरेटर मानिए 0.000123 तो ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, फिर अब बात करें अपन चौथे की, जिसका नाम है SQRT। ये क्या करता है? दिए गए नंबर का वर्गमूल निकालता है, मतलब स्क्वायर रूट निकालता है नंबर का स्क्वायर रूट
निकालता है। तो देखिए एग्जांपल, सेलेक्ट SQRT स्क्वायर रूट ब्रैकेट में मानिए आपने दिया 64, तो इसने आपको क्या दे दिया आउटपुट 8। ऐसे ही अपना एक फंक्शन है LEAST लिस्ट। ये वाला फंक्शन क्या करता है, जिस प्रकार से ग्रेटेस्ट फंक्शन नंबर की लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू लौटाता था, उसी प्रकार से ये वाला फंक्शन क्या करेगा, नंबर की लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू लौटाता है। देखिए सेलेक्ट लिस्ट 10 8 2, मानिए लिस्ट दी है 10 8 2, इसमें तीन अपन ने 3 नंबर लिए हैं। थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूं मैं। तो आउटपुट क्या आया 2। तो इसने क्या करा, सबसे छोटी वैल्यू इस लिस्ट में से लौटा दी। आइए अब ऐसे ही हम डेट एंड टाइम फंक्शंस को भी बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। आइए सबसे पहले डेट एंड टाइम फंक्शन में हम अगर बात करें डेट एंड टाइम फंक्शन की, तो समय व दिनांक पर गणना करने के लिए डेट टाइम फंक्शन को काम में लिया जाता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो फंक्शंस होते हैं वो सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर फंक्शंस कॉमन ही होते हैं परिभाषाओं को देखा जाए तो देखिए इसका पहला फंक्शन है अपने पास में ऐड डेट। इसके नाम से पता चल रहा है ऐड डेट का मतलब जो दिनांक को जोड़ेगा, ठीक है। तो क्या करता है फ्रेंड्स, ये डेट को जोड़ता है। अब डेट को कैसे जोड़ता है, सेलेक्ट डेट 2020 5वां महीना, और मानिए कल हमारी थी, सॉरी 2 दिन पहले हमारी थी 8 तारीख, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो ये क्या करेगा, आउटपुट जब देगा तो इसने दिया 2020 05 और 10, तो इसने क्या करा, दिनों को जोड़ दिया, मतलब डेट को इसने जोड़ा है, तो इसने 2 दिन जोड़ दिए डेट में। अब बात करते हैं अपन एट टाइम की। जिस प्रकार से एट डेट के माध्यम से डेट को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से एड टाइम के द्वारा समय को जोड़ा जाता है। देखिए एग्जांपल, सेलेक्ट
एट टाइम और जो समय है हमारे पास में वो दिया हुआ है 10:10 अब इसके अंदर हमें जोड़ना है इसको 2 मिनट 10 सेकेंड और 2 घंटे 10 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, हमें इसे जोड़ना है इस वाले समय में। तो देखिए अभी आउटपुट कैसे बनाएगा। अगर इसके आउटपुट की बात करूं मैं तो यहाँ पे 10 10 20 तो क्या हो गया, आंसर आ गया आपके पास में 2020 05 8 और उसके बाद में तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब बात करते हैं अपन तीसरे फंक्शन की जिसका नाम है करंट डेट। वर्तमान डेट प्रदर्शित करता है। मतलब आपको वर्तमान दिनांक देखनी है तो उसके लिए आप किसे काम में लेंगे, करंट डेट फंक्शन को। ठीक है, करंट डेट फंक्शन क्या करेगा, वर्तमान डेट प्रदर्शित करेगा। मानिए आज तारीख है अपनी 10 तारीख, तो इस आपने इसको काम में लिया सेलेक्ट करंट डेट, तो इसने आपको आउटपुट में क्या दे दिया 2020 05 और 10। ठीक है, तो इस प्रकार से करंट डेट फंक्शन काम में आता है। चौथा है अपना करंट टाइम। जिस प्रकार से करंट डेट वर्तमान दिनांक देता है उसी प्रकार से करंट टाइम क्या करता है, वर्तमान दिन समय को प्रदर्शित करता है। तो वर्तमान समय प्रदर्शित करने के लिए करंट टाइम को काम में लिया जाता है। देखिए सेलेक्ट करंट टाइम। मानिए अभी हमारे पास घड़ी में 11:20 और 20 सेकंड हुए हैं, तो इसने क्या करा 11:20 हमें आउटपुट के रूप में दे दिया। अब बात करते हैं अपने अगले फंक्शन की जिसका नाम है डेट सब। मैं इसको आपको एक थ्योरेटिकली बता देता हूँ डेट सब फंक्शन क्या करता है। दो डेट्स को घटाता है। तो जब दो डेट्स को घटाने की बात होती है तो किसे काम में लिया जाता है, डेट सब फंक्शन को काम में लिया जाता है। अब अपना सबसे इंपॉर्टेंट एक फंक्शन डेट एंड टाइम के अंदर जो आता है उसका नाम है अपना नाउ। ये क्या करता है,
वर्तमान डेट एंड टाइम को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए अपन को क्या लिखना पड़ता है, सेलेक्ट नाउ। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, वर्तमान डेट और समय ये दोनों के दोनों प्रदर्शित हो जाएंगे। लास्ट और फाइनल डेट एंड टाइम का फंक्शन है जिसका नाम है str टू डेट। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को डेट में परिवर्तित करता है। स्ट्रिंग को डेट में बदलता है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स अपन अपने आखिरी फंक्शन जिसका नाम है एग्रीगेट फंक्शन उसे भी समझते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, ये इनपुट के रूप में वैल्यूज़ का एक संग्रह लेते हैं और आउटपुट के रूप में केवल एक ही वैल्यू देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये फील्ड के सभी रिकॉर्ड्स पे एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और आउटपुट के रूप में हमें फील्ड में से एक वैल्यू देते हैं। 5 होते हैं ये। देखिए सबसे पहला जो फंक्शन है एवरेज है। सबसे पहले फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो AVG है। अब इन्हें समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अब इन्हें समझने के लिए आइए फ्रेंड्स अपन एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल का नाम है टीचर। टीचर आईडी, नेम और सैलरी। इसमें 3 फील्ड हैं, 1001, 1002, 1003, 1004। माना हमारे पास में ये फील्ड है, माना हमारे पास ये टेबल है, 3 फील्ड हैं और इसमें रिकॉर्ड डले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये एवरेज फंक्शन क्या करता है, ये एवरेज सैलरी निकालता है। मतलब ये क्या करेगा, किसी फील्ड से औसत निकालने के लिए, मतलब औसत मान निकालता है। ये औसत मान किससे लौटाता है, फील्ड से। ठीक है, अगर इसको अपन एग्जांपल की बात करें तो देखिए सेलेक्ट AVG
सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर। तो ये क्या करेगा, एवरेज सैलरी लौटाएगा। दूसरा है मैक्स, ये क्या करता है, सबसे बड़ी वैल्यू को किसी फील्ड में से लौटाता है। तो मानिए, देखिए एग्जांपल, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टीचर। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर बात करें आउटपुट की, मैक्स सैलरी 40,000 है तो इसने 40,000 आउटपुट में दे दिया। अगला फंक्शन है मिन। ये क्या करता है, सबसे छोटी वैल्यू को फील्ड में से लौटाता है। तो देखिए, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम टीचर। तो आउटपुट देखिए इसका, सबसे कम सैलरी जो है वो 20,000 है, तो ये क्या करेगा, 20,000 को आउटपुट के रूप में लौटा देगा। अगला हमारा सम। फील्ड की सभी वैल्यूज को जोड़ता है। तो जब ये फील्ड की सभी वैल्यूज को जोड़ेगा तो देखिए, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम टीचर। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 25 1,05,000। तो इसने क्या लौटा दिया, 1,05,000, 5,000। ठीक है, 60 70 80 80 30 110, 1,15,000, सॉरी 1,15,000 रुपये इसने लौटा दिया। लास्ट और फाइनल फंक्शन है फ्रेंड्स, जिसका नाम है काउंट। जो काउंट फंक्शन है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड्स की संख्या को लौटाता है। मतलब आपने कमांड देते समय जो भी रिकॉर्ड, जिस भी टेबल के आप रिकॉर्ड गिनना चाहते हैं, आप उस टेबल का नाम लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे रिकॉर्ड जितने भी हैं उस टेबल में, मान लो 50 हैं 100 हैं, जितने भी हैं, ये उनकी संख्या को आउटपुट के रूप में देगा। तो देखिए, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर। तो देखिए फ्रेंड्स,
आउटपुट क्या आएगा इसका, रिकॉर्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो आउटपुट आ गया इसका 4। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपना एसक्यूएल के अंदर स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को आप आराम से देखिए व समझिए। यदि कोई इस वीडियो में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।